नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर गरजी स्मृति ईरानी। हुंकार रैली में प्रदेश भर से जुटी महिलाएं। हुंकार रैली की वजह से परेशान होते रहे शहरवासी। बिना अनुमति पुलिस ग्राउंड में पहुंची बसें। अधिकारियों ने जताई नाराजगी। बड़बोले कांग्रेसियों को स्मृति ईरानी ने दिया चकमा। काला झंडा दिखाने वालों को मंत्री के पहुंचने की नहीं लगी भनक। मुख्यमंत्री ने फिर शुरू की भेंट मुलाकात। जांजगीर के सेमरा में सौगातों की लगाई झड़ी। और लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हुए पार्षद। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने कलेक्टर से मांग। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। महतारी हुंकार रैली में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ललकारते हुए कहा, अमेठी में गांधी परिवार के गढ़ को ध्वस्त करने के बाद वह बिलासपुर आई हैं और अब बारी छत्तीसगढ़ की है। सभा को बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भी संबोधित किया। भरी सभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ललकारा और कहा, वो यहाँ संकेत देने आई हैं छत्तीसगढ़ सरकार और उसके नेताओं को, जो गंगा जल लेकर महिला सुरक्षा की प्रतिज्ञा लेते हैं। उस पावन भूमि की 2000 महिलाओं से बलात्कार हुआ, हजारों लड़कियों को अगवा किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के महतारी हुंकार रैली के दौरान नेहरू चौक में सभा को संबोधित कर रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सुनने यहां बड़ी संख्या में पार्टी की महिला सदस्य और जनता पहुंची थी। जो गंगा जल हाथ में धरकर प्रतिज्ञा ले रहे थे चुनाव में, आज कांग्रेस के उन निर्लज नेताओं को ये बताना होगा कि कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर 6000 महिलाओं का बलात्कार क्यों हुआ। जो गंगा जल हाथ में लिए जनता को छलने निकले थे, कांग्रेस के उन निर्लज नेताओं को जनता को बतलाना होगा कि कांग्रेस के राज में 6000 लड़कियों को छत्तीसगढ़ से अगवा क्यों किया गया। जो गंगा जल हाथ में लेकर निर्लज कांग्रेस के नेता चुनाव में प्रतिज्ञा कर रहे थे महिला को सुरक्षा देने की, उनको आज जवाब देना होगा। नेहरू चौक में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, रेत, शराब और कोयला माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है। भूपेश के राज में लूट, बलात्कार, हत्या 4 साल में 6000 से ज्यादा। रेत के माफिया नदियां लपेट डाली दीवानी, शराब के माफिया, कोयला के माफिया, कोयला के दलाली में सारे भूपेश बघेल और बरसाती के चेहरा काला हो चुके हैं। और मोला लगते कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अपराध यदि कोई करे है भूपेश बघेल। 16 लाख गरीब परिवार के मकान छीने हैं, आवास इन्हें बदला लेना है कि नहीं। इससे पहले मंच पर पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। महतारी हुंकार रैली का नेतृत्व कर रही प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा, इस रैली के जरिए हमने प्रदेश सरकार के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी है। महिलाओं के अधिकार की लड़ाई और तेज करेंगे। सरकार को उखाड़ फेंकना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। महिला मोर्चा की ओर से और ये आवाज है इन महतारियों की ओर से कि कांग्रेस की सरकार को अब दिखा देना है कि उन्होंने वादा किया, लेकिन वादा खिलाफी किया महिलाओं के लिए। और इस महिला मोर्चा ने ठाना है, आप महिलाओं ने ठाना है कि आने वाले समय में ऐसी ही रैली, ऐसा ही आवेदन, ऐसा ही प्रदर्शन होने जाने वाला है। और हम ऐसी ही ताकत लगाकर 2023 में फिर से अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।
महतारी हुंकार रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद संगीता यादव, राष्ट्रीय मंत्री निशा सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री लता उसेंडी, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक पुन्नूलाल मोहले, विधायक धर्मलाल कौशिक, पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, रायपुर सांसद सुनील सोनी शामिल हुए। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी के महतारी हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री सहित भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हुए। पटेल मैदान से निकली रैली को गांधी चौक में ही रोकने पुलिस के आला अधिकारियों ने सख्ती दिखाई, मगर तय मार्ग से होते हुए रैली नेहरू चौक सभा स्थल पहुंच गई। राज्य सरकार को घेरने बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार को महतारी हुंकार रैली के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के कार्यों की जमकर आलोचना की। रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हुए। प्रदेश भर से पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रैली दयालबंद पटेल मैदान से निकली। गांधी चौक के पास से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई, जिसके बाद हटरी चौक, गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए रैली देवकी नंदन चौक और फिर सभा स्थल नेहरू चौक पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री के संबोधन के साथ रैली समाप्त हुई। रैली में विभिन्न जिलों और ब्लॉक से लगभग 15,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता सड़कों की रेलिंग में तो कुछ सड़कों में बैठे रैली का इंतजार करते नजर आए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में शामिल होने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंची। छत्तीसगढ़ भवन में पार्टी नेताओं से मुलाकात करने के बाद जगमल चौक से निकली महतारी हुंकार रैली में स्मृति ईरानी शामिल हुई। भाजपा महतारी हुंकार रैली के बहाने 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव का शंखनाद भाजपा ने कर दिया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी रैली में शामिल होने बिलासपुर पहुंची। छत्तीसगढ़ भवन पहुंचने पर यहां संगठन के नेता, जनप्रतिनिधि के अलावा भाजपा के तमाम पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद केंद्रीय मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद एक एक कर यहां पहुंचे प्रदेश के सभी बड़े भाजपा के नेताओं ने उनसे बंद कमरे में चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विधायक धर्मलाल कौशिक, ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, रजनीश सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों से उन्होंने बारी बारी से मुलाकात कर प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के खिलाफ है, इसलिए हुंकार रैली में 50,000 से अधिक की संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा प्रदेश आतंकित है, महिलाओं पर अत्याचार और आतंक बढ़ा हुआ है। विरोध भूपेश की तानाशाही प्रवृत्ति का है, जिस प्रकार आतंक की राजनीति कर रहे हैं उसका है। और आज 50,000 से ज़्यादा बहनें हमारे निकल के इसके विरोध में बिलासपुर में एकत्रित हो रही हैं। अद्भुत वातावरण है और सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश है। छत्तीसगढ़ भवन से निकलकर केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी महतारी हुंकार रैली में शामिल हुई। जगमल चौक के पटेल ग्राउंड से शुरू हुई महतारी हुंकार रैली गांधी चौक, गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए नेहरू चौक पहुंची, जहां सभा के जरिए राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। हुंकार रैली में शामिल होने विभिन्न जिलों से पहुंची महिलाओं ने छत्तीसगढ़ भवन में जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने गार्डन में लगे अमरूद को तोड़ने पूरा पेड़ ही गिरा दिया। इसके अलावा यहां लगे फूलों के पौधे भी रौंद दिए गए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने शुक्रवार को भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शहर पहुंची। उनका काफिला छत्तीसगढ़ भवन से निकलते ही भाजपा महिला कार्यकर्ता यहां की सुंदरता को बिगाड़ने में जुटी रही।
हुंकार रैली में पहुंचे लोगों को लाने उपयोग में लाई गई बसों को पुलिस मैदान में खड़ा कर दिया गया। बिना अनुमति पुलिस मैदान में खड़ी की गई बसों की जानकारी जैसे ही अधिकारियों को लगी, उन्होंने रक्षित निरीक्षक को फटकार लगाई। आनन फानन में पुलिस मैदान में खड़ी बसों को तत्काल खाली कराया गया। विधानसभा चुनाव करीब है, लिहाजा भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हुंकार रैली में शामिल होने प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता बिलासपुर में जुटे। रैली में भीड़ को लाने करीब 300 से अधिक बसें और गाड़ियां शहर पहुंची। नेहरू चौक कार्यक्रम स्थल के करीब पुलिस ग्राउंड में बिना अनुमति के बसों को खड़ा कर दिया गया। इसके कारण पुलिस मैदान बस और लोगों की भीड़ से भर गया। अति संवेदनशील माने जाने वाले पुलिस मैदान में किसी भी आयोजन के लिए पुलिस महानिरीक्षक से अनुमति ली जाती है, लेकिन बसों को खड़ा करने के लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी। राज्य शासन के खिलाफ हल्ला बोलने पहुंचे लोगों को लाने उपयोग में लाई गई बसें पुलिस मैदान में खड़े होने की जानकारी जैसे ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लगी, उन्होंने इसकी जानकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों से ली। बताया जा रहा है कि पुलिस मैदान का मुख्य गेट पहले से ही खुला हुआ था, इसके कारण वहां बसें और छोटी गाड़ियां खड़ी हुई। रक्षित केंद्र के अधीन इस पुलिस मैदान में सुबह से ही गाड़ियां खड़ी हो रही थी, जिसकी जानकारी आरआई घनेंद्र ध्रुव को भी थी, लेकिन इसके बावजूद दोपहर 2 बजे तक मैदान में बेरोक-टोक गाड़ियां खड़ी होती रही। अधिकारियों की फटकार के बाद तत्काल पुलिस मैदान खाली कराया गया। पुलिस अधिकारियों के बिना अनुमति के पुलिस मैदान में खड़ी की गई बसें और गाड़ियों का कवरेज के दौरान आरआई घनेंद्र ध्रुव ने कैमरामैन से कैमरा छीन लिया और कवरेज क्यों कर रहे हो कहते हुए मैदान से बाहर जाने कहा। अपनी नाकामी को छुपाने आरआई ने सभी बसों और गाड़ियों को आनन फानन में बाहर निकलवाया, जिसके कारण सड़कें जाम हो गई। मीडिया कर्मी का कैमरा छीनने की घटना की शिकायत आईजी रतनलाल डांगी और एसएसपी पारुल माथुर से हुई है। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भाजपा की महतारी हुंकार रैली के चलते भीड़ भाड़ को देखते हुए 8 रूटों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। भारी वाहनों के शहर के भीतर आवागमन पर रोक लगाते हुए बाहरी मार्गों से ही वाहनों को डाइवर्ट किया जाता रहा। राज्य शासन के खिलाफ भाजपा की महतारी हुंकार रैली में प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता और लोग बड़ी संख्या में शहर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा नेहरू चौक पर रहा। रैली के मद्देनजर यातायात पुलिस ने शहर के 8 रास्तों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए उनका रूट डाइवर्ट किया। मोहम्मद चौक, गुरु नानक चौक, शिव टॉकीज चौक सहित महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक की तरफ आने वाली सभी भारी वाहनों को लिंक रोड से डाइवर्ट कर दिया गया। साथ ही रतनपुर की तरफ से आने वाली गाड़ियों को भी दूसरे रास्ते से भेजा गया। बीजेपी द्वारा हुंकार रैली आयोजित की गई है, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी जी आ रही हैं और चूँकि यहाँ नेहरू चौक में सभा भी है, इसलिए मालवाहक और भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। शहर के भीतर सिर्फ उन बसों को आने दिया गया जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। 300 से अधिक पहुंची बसों के चलते शहर के भीतर जाम लग गया। व्यवस्था बनाने बसों को सड़कों के दोनों ओर क्रमबद्ध तरीके से खड़ा किया गया था। वहीं बेतरतीब ढंग से खड़ी की गई गाड़ियों को ठीक कराया गया। सुरक्षा के लिहाज से मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस और यातायात के जवान मौजूद रहे। वहीं दिगर जिलों से भी पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी कार्यक्रम स्थल के आसपास लगाई गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बिलासपुर पहुंचते ही ट्रैफिक को कंट्रोल कर काफिले को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम में पहुंची भीड़ को लाने उपयोग में लाई गई बसों और गाड़ियों के चलते जगह जगह जाम की स्थिति बनती रही। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आए दिन लूटपाट और छेड़खानी से परेशान होकर महिलाओं ने देर रात सरकंडा थाने का घेराव कर दिया। दरअसल गुरुवार को घर लौट रही एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी हुई। एक महिला भी काम से वापस लौट रही थी, वह भी असामाजिक तत्वों की शिकार हो गई। इस महिला से युवकों ने मोबाइल छीन लिया, जिसकी जानकारी महिला ने घर में आकर परिजनों को दी। एकजुट होकर लोग असामाजिक तत्वों को समझाने पहुंचे तो उनके साथ मारपीट हो गई, यहां तक उनकी गाड़ी छीन ली गई। बॉम्बे आवास की महिलाओं ने सरकंडा थाना पहुंचकर नाराजगी जाहिर की और न्याय की गुहार लगाई। अपनी आवास में रहते हैं, आज वहां पे इतना बड़ा हादसा हुआ। एक बच्चे के साथ 10,000 रुपए, उसका मोबाइल पर्स छीन लिए। कहाँ इमली भाटा के 3-4 लड़के थे, वो जाके घर में शिकायत किया। वहां से 2-4 बच्चे आए हैं पूछने के लिए, पता करने के लिए कि कौन बच्चा है, कौन लड़का है।
जो ऐसा बार बार परेशान करता है करके। तो उन्हीं लोग को मारपीट किए हैं। एक बच्चे का सर फट गया है, उसका गाड़ी जब्त कर लिए हैं। हमेशा होते आ रहा है, 3-4 साल हो गया और शासन को बता के हम थक चुके हैं। हो ही रहा है, हम लोग को भी डर लगा रहता है। आज हमको 5 साल हो गए वहाँ पर, 2018 से रह रहे हैं ना। वहाँ पर कुछ चीज़ का सुविधा है, ना लाइट है, ना रोड है। अरे छिड़काने वाला बात हो ही रहा है। पहले कहाँ रहते थे? पहले हम लोग जिला बिलासपुर में रहते थे। उसके बाद से हमको आवटन हुआ है तो यहाँ पर आए हैं। 5 साल हो गया रहते हुए। खरीद के ही कुछ सुविधाएं नहीं है, कुछ भी सुविधाएं नहीं है। बार बार हादसा हो रहा है। मेरे साथ 2-3 बार हादसा हो चुका है। एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए ठगी के एक मामले का खुलासा किया। सिविल लाइन थाना अंतर्गत होम्योपैथी छात्रा और कॉलेज संचालक सहित कई लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 70 लाख की ठगी करने वाले आरोपी थालेश्वर प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया, कई सालों तक लोगों को उपचार की क्रिया सिखाने और इलाज करने के बहाने अपने झांसे में लेता रहा। जब उसे लगा कि उसका अब भांडा फूटने लगा है तो वह फरार हो गया। गणेश चौक स्थित रैकी सेंटर में उपचार पद्धति सीखने के लिए जाने वाली छात्रा पल्लवी पांडा भी इसकी शिकार हो गई, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने हरिद्वार के एक आश्रम में छिपे थालेश्वर प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिविल लाइन थाना में एक एफआईआर हुआ था 420 के आईपीसी की धारा 420 के तहत, जिसमें आरोपी थानेश्वर शर्मा के ऊपर आरोप था कि वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रह रहा था और अपने आप को रेकी का गुरु और ईसीबी का अधिकारी बता के अन्य लोगों से रेकी विद्या सिखाने और अलग अलग विभागों में नौकरी लगवाने के नाम से करीब से 15 से 20 लोगों के साथ ठगी किया था, जिसमें लगभग 70 से 80 लाख रुपये की इसके द्वारा ठगी की गई थी। इसमें पीड़िता जो है पल्लवी पांडा, इसको भी स्वास्थ्य विभाग में पीड़िता को और उसके पिताजी को उच्च पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम से लगभग 15 लाख रुपये उससे लिया गया था। इस पर सिविल लाइन थाने में 420 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जिसमें आरोपी जो है फरार हो गया था और आरोपी अपना हरिद्वार में एक आश्रम में रह रहा था। इसमें लगातार पतासाजी की जा रही थी और जानकारी मिलने पर एक विशेष टीम तत्काल रवाना किया गया और आरोपी थानेश्वर शर्मा को वहाँ से पकड़ कर लाया गया है। इसमें आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय मंत्री को काला झंडा दिखाने कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े के खड़े रह गए और उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का काफिला गुजर गया। शहर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के महतारी हुंकार रैली में शामिल होने स्मृति ईरानी राजधानी से सड़क के रास्ते पहुंची। 11 नवंबर को बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का महतारी हुंकार रैली का बड़ा आयोजन हुआ। इस रैली का नेतृत्व करने बिलासपुर आ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को काला झंडा दिखाने की कांग्रेस नेताओं की कोशिशें धरी की धरी रह गई। रायपुर बिलासपुर के जिस मार्ग से केंद्रीय मंत्री को शहर पहुंचना था, उस रास्ते पर तिफरा में कांग्रेस जनों का हुजूम काला झंडा दिखाने के लिए सुबह से डटा हुआ था। इस बीच केंद्र सरकार और इनके मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी सर्व करो, स्मृति ईरानी वापस जाओ, स्मृति ईरानी वापस जाओ। इन कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन ऐन वक्त पर स्मृति ईरानी को काला झंडा दिखाने की कांग्रेस नेता विजय केशरवानी, ब्लॉक अध्यक्ष युवक कांग्रेस और मौजूद कार्यकर्ताओं की हसरतें अधूरी रह गई। हुआ ये कि सभी स्मृति ईरानी के बड़े कारवा का इंतजार कर रहे थे, जबकि केंद्रीय मंत्री इनके सामने से पलक झपकते 3 गाड़ियों के छोटे से काफिले में बिलासपुर की ओर निकल गई और कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ पर हाथ धरे रह गए। इस दौरान पुलिस अधिकारी कांग्रेस दल के आगे और सड़क पर चौकस तैनात थे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। रेलवे ने फिर से 20 ट्रेनों को 11 से 17 नवंबर तक रद्द कर दिया है। वहीं 9 गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। ट्रेनों को कैंसिल करने का कारण विकास कार्य को बताया गया है। इस बार बिलासपुर मंडल के जयराम नगर और लटिया स्टेशन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी और नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से ट्रेनों को कैंसिल करने की जानकारी दी गई है। रेलवे का दावा है कि इस काम के पूरा होते ही गाड़ियों की समयबद्धता व परिचालन में गतिशीलता आएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों को थोड़ी राहत दी थी।
अफसरों ने दावा किया था कि कोरोना काल के बाद बंद की गई अधिकांश गाड़ियां शुरू हो गई हैं, लेकिन यात्रियों को यह सुविधा सिर्फ दशहरा, दिवाली और छठ पर्व तक ही दी गई। इसके बाद अब फिर से ट्रेनों को रद्द कर यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि अधोसंरचना विकास के सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के चांपा खंड के जयराम नगर व लटिया स्टेशन में 11 से 16 नवंबर तक चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। कोरोना के बाद रेलवे ने 180 ट्रेनों को रद्द किया था, वहीं बंद की गई गाड़ियों को भी शुरू नहीं किया गया था। बीते फरवरी में कोयला लदान बढ़ाने के नाम पर 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों के पहिए पर ब्रेक लगा दिए गए थे। फिर 24 अप्रैल से 1 महीने के लिए 40 गाड़ियों को बिना किसी कारण के कैंसिल कर दिया गया। इसी तरह मई में 24 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और जून में भी 36 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। जुलाई में 18 ट्रेनों को मरम्मत का बहाना बनाकर बंद कर दिया गया। आजादी पर्व के एक दिन पहले ही 14 अगस्त को 68 गाड़ियों के पहिए पर रोक लगा दिया गया था। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलमना से रसमड़ा 259 किलोमीटर, जयराम नगर बिलासपुर बिल्हा 32 किलोमीटर और बिलासपुर घुटकू 16 किलोमीटर सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग प्रणाली का काम पूरा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में चांपा से गेवरा रोड, जयराम नगर से अकलतरा और बिल्हा से निपनिया तक ऑटो सिग्नलिंग का कार्य प्रस्तावित है। गौरतलब है कि मुंबई हावड़ा मेन लाइन के दायरे में आने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का झारसुगुड़ा से नागपुर तक मेन लाइन के दायरे में लाया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर गरजी स्मृति ईरानी, हुंकार रैली में प्रदेश भर से जुटी महिलाएं। हुंकार रैली की वजह से परेशान होते रहे शहरवासी, बिना अनुमति पुलिस ग्राउंड में पहुंची बसें, अधिकारियों ने जताई नाराजगी। बड़बोले कांग्रेसियों को स्मृति ईरानी ने दिया चकमा, काला झंडा दिखाने वालों को मंत्री के पहुंचने की नहीं लगी भनक। मुख्यमंत्री ने फिर शुरू की भेंट मुलाकात, जांजगीर के सेमरा में सौगातों की लगाई झड़ी। और लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हुए पार्षद, अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने कलेक्टर से मांग। और अब बात करते हैं भेंट मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को भेंट मुलाकात के लिए विधानसभा जांजगीर चांपा के ग्राम सेमरा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से धान खरीदी, टोकन पर चर्चा की। यहां विकास के कई कार्यों की घोषणा के अलावा आत्मानंद स्कूल की एक छात्रा से भी बातें की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से रुके हुए भेंट मुलाकात की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को उन्होंने जांजगीर चांपा जिले में लोगों से भेंट मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों से चर्चा करते उनकी मांगों को पूरा करने के अलावा तमाम तरह की बातें समझाकर प्रदेश को आर्थिक रूप से सक्षम और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पामगढ़ की छात्रा तान्या केशरी ने फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर बताया कि स्कूल खुलने से अब फीस की चिंता किए बगैर अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर पा रहे हैं। पहले ज्यादा फीस लगती थी। तान्या ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को बताया कि उनके स्कूल में लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। शिक्षक भी बहुत ही सपोर्टिव हैं। Opportunity to interact with you, sir. Firstly, I would like to thank you because, sir, you opened government English medium school, due to which those who are not able to study in English medium school can also study here. In my school, sir, all the facilities are here, whether it is library facility, laboratory, or computer lab, and the teachers are highly talented and they are very supportive, sir. मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर यहां लाखों करोड़ों के कार्यों की घोषणा की। साथ ही ग्रामीणों से उन्होंने पैरा दान की अपील की। गौठान को अच्छा बनाने का आग्रह करते हुए सभी को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही।
तो सबसे पहले ही गौठान अच्छा मजबूत बनाओ। गांव के अर्थव्यवस्था पर बहुत जरूरी। गांव के लड़का मन पर रिपा भी अब खोलत तो मतलब ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनना है। उनमें महिला मन है, नौजवान मन है। तो हमें राजीव गांधी युवा मितान क्लब है, उनमें जुड़े काम तो मतलब ज्यादा से ज्यादा करना है। तो एक प्रकार से हमारा अर्थव्यवस्था सुधारे काम हम सब मिलजुल के करना है ताकि हमारा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे। स्वास्थ्य शिक्षा पर लगातार हमारी सरकार काम करा दे। मुख्यमंत्री ने एक छात्रा की शिकायत पर सेमरा हाई स्कूल में पूर्व में पदस्थ प्राचार्य को निलंबित करने और क्लर्क को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। छात्रा ने शिकायत में बताया कि तत्कालीन प्राचार्य विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण नहीं करते थे। राज्य सरकार द्वारा कोविड के दौरान फीस माफी के आदेश का पालन करवाने के लिए विद्यार्थियों को हड़ताल करना पड़ा था। साथ ही यहां पदस्थ लिपिक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण शिक्षकों को कार्यालयीन कार्य करना पड़ता है। भेंट मुलाकात के दौरान जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नवागढ़ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत सेमरा की सरपंच गायत्री साहू, बिलासपुर संभाग के कमिश्नर संजय अलंग, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, एसपी विजय अग्रवाल सहित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने रबी सीजन में बीज और उर्वरक के वितरण के लिए पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है। जैविक खेती की ओर लोगों को प्रोत्साहित करते हुए रबी सीजन में वर्मी कंपोस्ट के अधिक से अधिक उठाव और उपयोग पर उन्होंने जोर दिया। किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए राज्य में धान के साथ साथ दूसरी व्यावसायिक फसलों की खेती को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने शुक्रवार को नवीन विश्राम गृह में खरीफ वर्ष 2022 की समीक्षा और रबी सीजन 2022-23 के कार्यक्रम निर्धारण के संबंध में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने दिन भर यहां कृषि और इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को रबी सीजन 2022-23 के लिए किसानों को बीज और उर्वरक वितरण का कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए अच्छे किस्म का उन्नत बीज और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा सॉयल हेल्थ टेस्टिंग और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। फसल कटाई प्रयोग का गलत आंकड़ा प्रविष्टि नहीं किए जाने कहा गया। डॉक्टर सिंह ने सरगुजा में रागी और उड़द के विशेष प्रोजेक्ट पर फोकस करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सरसों के उत्पादन में भी वृद्धि के लिए प्रयास की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने समझाया कि वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मिट्टी की स्थिति में सुधार आया है। किसानों को इसके उपयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। राज्य शासन द्वारा दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। किसानों को भी इसका लाभ सुनिश्चित कर दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रेरित करें। इस बैठक में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कृषि से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सरकंडा पुलिस ने फरार 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जय कुमार ध्रुव और पीताम्बर ध्रुव वर्ष 2019 के मारपीट के मामले के आरोपी हैं, जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनका गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। सरकंडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मुंगेली जिले के लोरमी में एक बार फिर से सियासी भूचाल सामने आ गया है। अभी हाल ही में लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोला था, जो अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि यहां एक और नया सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। दरअसल लोरमी जनपद अध्यक्ष के कामकाज से असंतुष्ट 16 जनपद सदस्यों ने कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन दे दिया है। लोरमी जनपद पंचायत में मीना नरेश पाटले अध्यक्ष हैं। इस जनपद में कुल 25 जनपद सदस्य हैं, जिनमें से 16 जनपद सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष के खिलाफ नाखुशी जाहिर करते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने कलेक्टर राहुल देव के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया है, जिसके बाद से इलाके में राजनीतिक पारा उबाल मारने लगा है। जनपद सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन पर आधार बताते हुए कहा कि जनपद अध्यक्ष के द्वारा निर्वाचित जनपद सदस्यों को विश्वास में लिए बिना कार्य किया जाता है। जनपद अध्यक्ष जनहित के कार्यों में सदस्यों को सहयोग न करते हुए मनमानी पूर्वक निर्णय लिया जा रहा है।
उन्होंने ये भी कहा कि उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। 2 साल हो गए हमारे चुनाव जीत के आए हैं जनपद पंचायत में, लेकिन आज तक कोई जनपद सदस्य खुश नहीं है। किसी पंचायत में किसी क्षेत्र में आज तक कोई कार्य नहीं हुए हैं। 3 बार फंड पैसा आ चुके हैं। बाकी जो आदमी देख के जो ओखर हिसाब से चलते, हमारा अध्यक्ष मीना नरेश पाटले, वह सिर्फ अपन व्यक्तिगत रूप से फंड देते, बाकी अदर इंसान छोड़ देते। लेकिन हम तो अपन क्षेत्र से जनपद सदस्य बन के आए हैं, बाकी हम तो अध्यक्ष वाला बनाए हैं, लेकिन अध्यक्ष हमार उम्मीद में खरा नहीं उतरे है। लेकिन हमने निराश करी से 16 सदस्य आए हैं, अविश्वास प्रस्ताव के लिए ज्ञापन सौंपे हैं। 16 जनपद सदस्य का यही कहना है कि हमको फंड नहीं मिलता, और यदि हम कहीं फंड की बात करें तो हमारी बात को सुनाई नहीं दिया जाता, और सबसे ज़्यादा मद में जो भी जनपद मद में आता है फंड, उसको खुद ही रख लेता है। तो इसलिए हमारे पूरे जनपद सदस्य का कहना है कि भाई सभी लोग को जो भी फंडिंग आता है उसको सबको मिला जाए, इसलिए हम लोग मजबूरन में ये कदम उठाए। अविश्वास प्रस्ताव पास लगे हैं कि जितना हमारे जनपद सदस्य हैं वो नाराज है, एकर कारण हमला सबला कदम उठाल पड़ी से, और साथ में सबला लेके। जनपद अध्यक्ष किस पार्टी से संबंध रखते हैं? जनपद अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी को। और आप लोग जो अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं वो कौन कौन से पार्टी से है? तो कांग्रेस भी है और कुछ निर्दलीय भी है, एक आध दो, मतलब दोनों पार्टी से एक आध दो ठोक है, भाजपा से भी है बहुत जने, और हमारे कांग्रेस से कुछ न कुछ सब पार्टी में है। लोरमी जनपद अध्यक्ष वैसे तो कांग्रेस समर्थित बताए जा रहे हैं, पर उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में कांग्रेस, बीजेपी के अलावा निर्दलीय व दूसरे दल से समर्थित जनपद सदस्य भी शामिल हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की मांग करने वाले जनपद सदस्यों के पास पूर्ण बहुमत है और वे अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने में कामयाब हो जाएंगे। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार महिला दोबारा धोखाधड़ी की शिकार हो गई। घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने सरकंडा थाने में दर्ज कराई है। नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से ऑनलाइन 38,000 की ठगी हुई है। लोधीपारा सरकंडा की रहने वाली सृष्टि तिवारी घर से ही लेडीज गारमेंट्स बेचने का काम करती है। वर्ष 2020 में सृष्टि ने ऑनलाइन ट्रेडिंग इंडिया वेबसाइट के माध्यम से 25 किलो अखरोट खरीदने ऑनलाइन बुकिंग किया था। इसके एवज में ठग मास्टरमाइंड ने 12,600 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। समय पर अखरोट नहीं मिलने के बाद महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई है। मामले में सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। इसकी जांच चल ही रही थी कि पीड़ित महिला को ऑनलाइन ठग मास्टरमाइंड ने दोबारा शिकार बना लिया। नौकरी पोर्टल में इंक्वायरी की बात कहते हुए naukri.com के माध्यम से जियो कंपनी में HR की नौकरी दिलाने ठगों ने महिला से ऑनलाइन इंटरव्यू के बहाने 38,200 रुपए ले लिए। सर, मैंने अखरोट का ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैं होम सेलिंग कर रही थी, उस समय कोविड चल रहा था, तो मैंने 25 किलो का अखरोट मंगाया था, पर वो अखरोट आया नहीं और उसने मेरे से पैसे ले लिए। बाकायदा बिल बनाया उसने और उसमें कंपनी का नाम था, ईमेल आईडी था, सब अकाउंट डिटेल्स था, सब कुछ था उसमें। कंपनी का ठप्पा भी था, सब कुछ था, सील सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनल किसी कंपनी से मैं डील कर रही हूँ। उसका अपना एक कैटलॉग भी था, सब कुछ था, और मेरे को लगा कि रियल लोग हैं ये लोग। फिर मैंने जब उनको कॉल किया तो कॉल नहीं रिसीव किया उसने, और बाद में जब मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया था 12,600 रुपये, जब ट्रांजैक्शन हो गया था उसके बाद मैंने उस बंदे को कॉल किया तो उसने उठाया नहीं। बोलता है कि आपके 3-4 बिजनेस डेज में आपका आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा अखरोट, पर ऐसा हुआ नहीं। महिला को जब एहसास हुआ कि उसके साथ इस बार भी धोखाधड़ी हुई है तो उसने पैसा वापस करने कहा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ठग मास्टरमाइंड साक्षात्कार के बहाने महिला से करीब 38,200 रुपए ट्रांसफर करा लिया था। पीड़िता ने मामले की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई है।
ट्रेनिंग अमाउंट मांगा और उसके बाद होल्डिंग अमाउंट मांगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है इसको हम लोग होल्ड पे डालते हैं कि आपके पास पैसे नहीं। मैंने बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है मेरे अकाउंट में, मैं नहीं दे सकती आपको पेमेंट। आप मेरी या तो एप्लीकेशन को आप जल्दी से जल्दी बंदे को भिजवा दीजिए और नहीं तो फिर मेरा आप कैंसिल कर दो। तो मैंने कैंसिलेशन का प्रोसेस डाला तो उसके बाद उसने बोला कि आप मेरे को 6,620 रुपये पे करिए तब जाके आपका कैंसिलेशन होगा। टोटल अमाउंट 41,500 रुपीज़ मांग रहा था मुझसे, पर मैंने अभी तक पे किया 38,200 रुपये। मैंने अपनी मम्मी को भी आज सवेरे बात कराई, उसका लगातार कॉल आ रहा है मेरे पास। गुंजन नाम की लड़की है, वो मेरे से लगातार कॉल कर रही है और मेरे को बोल रही है कि उसका ऑफिस से बोल रहे हैं कि आप पे कर दीजिए अमाउंट कैंसिलेशन फी। जन जागरूकता अभियान और सोशल मीडिया में ऑनलाइन ठगी की लगातार जानकारी प्रसारित किए जाने के बाद भी लोग इस जाल में फंस रहे हैं। ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों की समझदारी और सूझबूझ से ही ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कुददंड निवासी एक युवती ने सरकंडा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ रिलेशनशिप में रह रहा युवक प्रिंस ने शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी शुरू की। मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसको ट्रैक किया गया। रायपुर दुर्ग के बीच कुम्हारी में अंतिम लोकेशन आने के बाद यहां से गई पुलिस की टीम ने युवक प्रिंस को गिरफ्तार किया। सरकंडा पुलिस ने आरोपी युवक को न्यायालय में पेश कर दिया है। कुददंड निवासी ये थाना में उपस्थित आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसका एक साथी है प्रिंस, जो इसके साथ रिलेशनशिप में रहा है और उसके बाद इससे शादी का झांसा देकर के इसका दैहिक शोषण किया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया। बाद आरोपी के वो मोबाइल लोकेशन साइबर टीम की मदद से मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का लोकेशन इलाहाबाद तरफ आया था। आरोपी का लगातार मोबाइल ट्रैक किया जा रहा था। आज उसकी सूचना रायपुर दुर्ग तरफ आने पर टीम भेजी गई थी, जिसे कुम्हारी पर पकड़ा गया है। आरोपी को लेकर के लाया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।